यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई पीओके को भारत का हिस्सा मानता है। 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसे आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके कहा जाता है। पाकिस्तान में इसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। भारत आज भी कश्मीर के उस हिस्से को अपना हिस्सा मानता है और इसका यूएई भी समर्थन करता है। कई मौक़ों पर यूएई ने पीओके को मैप में भारत का हिस्सा दिखाया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से लिए गए फैसले और दबाव पड़ने की वजह से पाकिस्तान ने जांच में शामिल होने की पेशकश की है। पाक सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि पहलगाम में हुई हालिया त्रासदी निरंतर दोषारोपण के खेल का एक और उदाहरण है, जिसे पूरी तरह से ख़त्म किया जाना चाहिए। पाकिस्तान पारदर्शी और विश्वसनीय जांच में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। यूपी सिपाही भर्ती 2023 में 60,244 पदों के सापेक्ष मेडिकल परीक्षा में पद से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट कराने से सभी पद भर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी मेडिकल में फेल हो जाते हैं। नियमानुसार असफल अभ्यर्थियों की सीटें कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत पर बड़ा आरोप लगाया है। पाकिस्तान की डॉन न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद ज़िले के आसपास जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है और बाढ़ के हालात बन रहे हैं। इस बीच इलाके में वाटर इमरजेंसी भी लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को बिना सूचित किए झेलम नदी का पानी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये हालात बन गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी और एशियन चैंपियनशिप में भी नहीं खेलना चाहिए। गांगुली ने कहा, टीम इंडिया को सख्त कदम उठाना चाहिए और आईसीसी इवेंट में भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। बता दें, 2013 के बाद से राजनीतिक संबंध खराब होने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज का आयोजन बंद हो गया है। केवल आईसीसी और एसीसी में भिड़ंत होती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई की आशंका से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। इस बीच पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने बताया कि सभी रेलवे स्टेशनों का नियंत्रण पाकिस्तानी सशस्त्र बलों को सौंप दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर सैन्य उपकरणों के परिवहन की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने दवा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि देश और सैनिकों की सुरक्षा से कोई समझौता माफ़ी के काबिल नहीं है। उन्होंने एक्स पर लिखा, सुरक्षा के लिहाज से स्पेशल ऑपरेशंस की लाइव कवरेज की अनुमति क्या एक राजनीतिक लापरवाही थी या फिर से राजनीतिक प्रचार से प्रेरित थी? ये बात सरकार स्पष्ट करे। कल को फिर से सरकार ये कहेगी कि एक के बाद ये दूसरी चूक हो गई। इस तरह की लाइव कवरेज के लिए सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह आतंकवाद की बुराई से दुनिया के सामने लगातार उत्पन्न होने वाले खतरों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि एफबीआई कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के सभी पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है और भारत सरकार को अपना पूरा समर्थन देना जारी रखेगा। जापान ने अपने नेवी के जहाज जेएस आशुका पर एडवांस रेलगन का सफल समुद्री परीक्षण किया है। यह रेलगन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार सिस्टम है जो पारंपरिक तोपों की तरह विस्फोट नहीं करती, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जरिए बेहद ही हाई स्पीड से दागती है। इसकी स्पीड 2500 मीटर प्रति सेकंड है। यह हाइपरसोनिक मिसाइलों और तेज़ गति से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों को भी निशाना बना सकता है। इससे चीन की चिंता बढ़ गई है। यूपी बोर्ड में 12वीं की टॉपर महक जायसवाल को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लैपटॉप गिफ्ट किया है। महक की कहानी सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर तारीफ करते हुए कहा कि महक का संघर्ष उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो कठिन हालात में भी सपने देखना नहीं छोड़ते। सपने सच्चे हों और मेहनत पूरी हो तो झोपड़ी से भी सफलता की ऊंची उड़ान भरी जा सकती है। सपा मुखिया ने महक को आगे की पढ़ाई में मदद का भरोसा भी दिया है।